इस वीडियो में हम लोग पिंपल्स एक्ने के इलाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे। तो जो पिंपल्स की समस्या है वो बहुत ही सामान्य एक्सट्रीमली कॉमन समस्या है। तो पिंपल्स की प्रॉब्लम जो है अधिकांश लोगों में 15 के जो एज है उसके आसपास काफ़ी में देखा जाता है। उसके बाद सेकेंड डिकेड, थर्ड डिकेड, फोर्थ डिकेड मतलब इनमें भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब ऐसे समझ लें पिंपल्स जो है 15 से 30 के बीच में तो बड़ी सामान्य समस्या है, लेकिन उसके बाद भी 40 और कभी कभी 50 की उम्र में भी लोगों में देखने को मिल जाती है। और ये इतनी सामान्य प्रॉब्लम है कि इससे सब लोग फेमिलियर होते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो होता है उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। जब भी पिंपल्स की बात की जाती है तो उसमें सभी प्रकार के पिंपल्स की बात आ जाती है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली आपको ये समझना होगा कि पिंपल्स की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। जैसे कि व्हाइट हेड्स हो सकता है, ब्लैक हेड्स हो सकता है, जिसको कमेडोनल एक्ने बोला जाता है। तो ओपन कमेडोन्स, क्लोज्ड कमेडोन्स, इसके अलावा सिस्ट हो सकते हैं, नोड्यूल हो सकते हैं, पस्ट्यूल्स हो सकते हैं, दर्द वाले मोटे मोटे दाने हो सकते हैं, कभी कभी ब्रीजिंग एब्सेस हो सकता है, मतलब कि बड़ा सा सिस्ट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और उनके बीच में कनेक्शन है। जैसे आपने निडल डाला इधर से तो वो कनेक्शन से होकर के दूसरे साइड में निडल निकला। तो इस तरह का भी देखने को नोडुलोसिस्टिक एक्ने, इस तरह का भी पिंपल्स देखने को मिलता है। कई बार तो इतने बड़े बड़े होते हैं पिंपल्स की, देख करके मरीज भी नहीं समझ पाता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जब उसे बताया जाता है कि पिंपल्स हो रहा है तो कई बार वो आश्चर्य करता है कि ऐसा पिंपल्स तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो इस तरह के भी पिंपल्स देखने को मिलता है। तो जो सिंपलर फॉर्म ऑफ पिंपल्स हैं, जैसे कि जो कमेडोनल एक्ने हैं, या फिर जो बच्चों में देखने को, टीनेजर्स में देखने को, एडोलेसेंस में देखने को मिलता है, 2 4 5 पिंपल्स जो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में आए और वो बहुत जल्दी से रिकवर हो गए। आपने रेगुलर कुछ केयर रखा, हाइजीन मेंटेन किया, कुछ क्लिंजर्स यूज कर लिया, कुछ सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज कर लिया, हल्का फुल्का लगाने वाली एंटीबायोटिक्स यूज कर लिया, तो वो सब तो बहुत इजीली से हैंडल हो जाते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम कहाँ आती है? असली प्रॉब्लम आती है जो नोडुलोसिस्टिक एक्ने है, या फिर जो जिसमें ब्रीजिंग एब्सेस बन रहे हैं बड़े बड़े, जिसमें बड़े बड़े एब्सेस बन गए हैं, सिस्ट जिसके अंदर बन गया है, तो उसमें असली प्रॉब्लम आता है। वो चैलेंजिंग होता है ट्रीट करना, और उसमें मरीज को कुछ मुख्य चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। तो एक्ने के ट्रीटमेंट में जो एंटीबायोटिक्स उपयोग में लाई जाती हैं, खाने वाली दवाइयाँ, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, लाइमेसाइक्लिन, इस तरह तमाम तरह की एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, एमोक्सिसिलिन, क्लेवलेनिक एसिड। तो ये एंटीबायोटिक्स जो थेरेपी होती हैं, इनको डॉक्टर अक्सर शुरुआती थेरेपी में देता है। लेकिन ये ध्यान देना है कि कई बार एंटीबायोटिक थेरेपी इनएडिक्वेट होती है, मतलब पूरी तरह से पिंपल्स को ठीक नहीं कर पाती है। और ऐसा भी देखा गया है कि काफी मरीजों में एंटीबायोटिक थेरेपी बंद करने के बाद, जिनमें पूरी तरह ठीक भी हो गई, उनमें बंद करने के बाद 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद पिंपल्स वापस आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कुछ अच्छी दवाइयां भी मौजूद हैं, जैसे कि आइसोट्रेटिनोइन नाम की एक दवाई होती है। तो ये जो दवाई होती है ये पिंपल्स के लिए बहुत अच्छे थेरेपी के तौर पर देखी जाती है। मतलब ऐसे कहा जाए कि नोडुलोसिस्टिक जो एक्ने है, जो खराब वैरायटी का पिंपल्स है, उसके लिए सबसे बेस्ट दवाई, ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर देखी जाती है। तो ये जो दवाई होती है ये यूजुअली सामान्यतः 20 से 40 mg के डोज में दी जाती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर डॉक्टर और ज्यादा डोज में भी दे सकता है, 60 mg, 70 mg भी दे सकता है। इस दवाई का जो टोटल क्यूमुलेटिव डोज होता है, जो पिंपल्स के मरीजों में जो इस्तेमाल होना होता है, वो 150 से 200 mg पर केजी बॉडी वेट देना होता है डॉक्टर को। कभी कभी डॉक्टर 250 mg पर केजी भी देगा। जैसे आपका वजन मान लीजिए 100 किलो है, तो उस कंडीशन में 100 को आप गुणा कर देंगे 200 से, तो वो हो जाएगा टोटल डोज। तो जैसे हमने बात किया 200 mg पर केजी और 100 किलो का हुआ, तो वो हो गया टोटल 20,000 mg। और कैप्सूल आप कितने ले रहे हैं? 20 से 40 mg। तो वो डोज अब दी जाएगी 8 महीने से लेके साल भर के ड्यूरेशन में। अब ये बात सुन करके अधिकांश लोगों को शौक लगता है कि पिंपल्स का इतना लंबा इलाज, ऐसा क्यों? क्योंकि सोसाइटी में एक गलत मिस इंफॉर्मेशन है, नोशन है कि पिंपल एक साधारण फोड़े फुंसी वाली बीमारी है। वो चाहे कोई भी वैरायटी हो, चाहे एकदम पस निकल रहा हो या दर्द वाले दाने हो, पेनफुल नोड्यूल हो, तो भी व्यक्ति के मन में यही रहता है कि पिंपल्स तो बड़ी साधारण सी परेशानी है, कोई साधारण एंटीबायोटिक 1 हफ्ते 10 दिन का ले लेंगे, कोई एक आध क्रीम लगा देंगे, डॉक्टर दे देगा और उससे मेरा पिंपल सॉर्ट आउट हो जाएगा, जो कि एकदम गलत है।
ये बात नोडुलोसिस्टिक एक्ने के लिए एकदम ही गलत इंफॉर्मेशन है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है मरीजों को कन्विंस करने में कि जो अभी के समय थेरेपी अवेलेबल है, जो सबसे बेस्ट थेरेपी आइसोट्रेटिनोइन, वो काफ़ी स्लो एक्टिंग है। ऐसे समझें कि उसका अधिकांश मरीजों में अच्छा रिजल्ट 2 से 3 महीने के बाद आता है। मतलब कि 3 महीने पे उसका पूरा रिस्पॉन्स आया, फिर वो थोड़ा काम करेगा, तब जाके आपके फेस पर से पिंपल्स गायब होंगे। मतलब कि जब आप आइसोट्रेटिनोइन लेना शुरू किए तो उससे 2 से 4 महीने के बाद 2 से 4 महीने के बाद आपका चेहरा जो होगा पिंपल फ्री होगा। ये जो स्टेटमेंट होता है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग और ट्रबलिंग होता है, विशेष करके जो किशोरावस्था, जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, विशेष करके जो बच्चियां हैं, जो अपने फेस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो उन्हें ये बात समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आपका पिंपल फ्री फेस 2 से 4 महीने में जब दवाई कर लेंगे तब जाकर के आपका चेहरे पर से पिंपल गायब होंगे। वो ऐसे एक्सपेक्ट करके आते हैं कि तुरंत ही दवाई लेंगे, 10 दिन 7 दिन में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो कि गलत है। जो नोडुलोसिस्टिक मोटे मोटे दाने हैं, कई बार ऐसा होता है कि मोटे मोटे दाने 4-5 इधर हैं, 4 थोड़े ही हैं, लेकिन है वैरायटी नोडुलोसिस्टिक, इस वजह से वो बिहेव उसी तरह से करती है जिसके चेहरे पे 20-50 दाने हैं उसी की तरह से। ये 4-5 दाने ही थे, लेकिन वो ठीक होने में 2 से 4 महीना ले लिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि आइसोट्रेटिनोइन जब आप लेना शुरू करते हैं तो आपके होंठ सूखना शुरू होते हैं, क्योंकि ये दवाई सेबेसियस ग्लैंड को इनहिबिट करती है। तो ये फिर से एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, विशेष करके बच्चों के लिए। जो 15 साल 20 साल के बच्चे हैं उनमें काफ़ी ट्रबलिंग होता है कि 20 दिन हो गया दवाई खाते हुए, पिंपल्स तो ठीक नहीं हो रहा है और होंठ अलग से सूख रहा है, तो पता नहीं कैसी दवाई डॉक्टर ने दे दी है, क्या दे दिया है, जल्दी से डॉक्टर बदलो। अब वो डॉक्टर क्या करता है बच्चे कि डॉक्टर बदलते हैं। अब दूसरे डॉक्टर के पास गए तो अभी के समय में आइसोट्रेटिनोइन ही बेस्ट दवाई है, तो वो डॉक्टर देखता है पुराना पर्चा, वो देखता है आइसोट्रेटिनोइन चल रहा है, समझाने से बातें तो कम समझ में आती हैं, तो डॉक्टर क्या करता है कि दवाई दूसरे ब्रांड का, सेम दवाई आइसोट्रेटिनोइन ही दूसरे कंपनी का लिख देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं 3-4 डॉक्टर को कंसल्ट करके और सब जगह आइसोट्रेटिनोइन ही चल रहा है, मेन दवाई वही है आइसोट्रेटिनोइन। अब ऐसे करते करते मरीज का 3-4-5 महीना बीत जाता है, और जैसे फला डॉक्टर के पास आइसोट्रेटिनोइन लिया, फिर लिया आइसोट्रेटिनोइन, और ऐसा करते करते जब 3-4 महीना बीत जाता है तो सबसे जो लास्ट डॉक्टर होता है वो एडवांटेज में होता है, क्योंकि तब तक आइसोट्रेटिनोइन का अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो मरीज को ये लगता है कि पहले के डॉक्टर जो हैं वो अच्छे नहीं थे, ये ही डॉक्टर अच्छा था, जबकि सभी डॉक्टर एक ही पॉलिसी को फॉलो करते हैं। आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, एमडी डॉक्टर के पास, तो यही प्रोटोकॉल होता है कि नोडुलोसिस्टिक एक्ने में आइसोट्रेटिनोइन ही देगा डॉक्टर। इसीलिए कहीं पर भी आपको घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम हो गया तो उसे फेस करना है, और 2 से 4 महीना बहुत लंबा समय नहीं होता है। तो आपको आइसोट्रेटिनोइन थेरेपी के दौरान पॉजिटिव रिजल्ट मिलना तय ही है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य धीरज रखना है, जिससे कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब आइसोट्रेटिनोइन थेरेपी के दौरान कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि डॉक्टर बीच बीच में लीवर की और कोलेस्ट्रॉल की मॉनिटरिंग कराता है। कभी कभार आइसोट्रेटिनोइन की वजह से इनके रिपोर्ट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वो यदि ऊपर गड़बड़ रिपोर्ट हो भी जाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। डॉक्टर कुछ लीवर को मजबूत करने वाली दवाइयाँ, कोलेस्ट्रॉल को करेक्ट करने वाली दवाइयाँ साथ में जोड़ देता है, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। तो उससे फियर नहीं रखना है कि ये दवाई खतरनाक है या साइड इफेक्ट करती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब पिंपल्स के इलाज में डॉक्टर बहुत सारे साइड थेरेपी का भी हेल्प लेता है, जैसे हमने बात की एंटीबायोटिक्स का, तो आइसोट्रेटिनोइन के साथ में एंटीबायोटिक चल जाती है। कई बार एमोक्सिसिलिन, क्लेवलेनिक एसिड डॉक्टर दे देगा, कभी कभी एजिथ्रोमाइसिन दे देगा। लगाने वाली तमाम दवाइयाँ चलती हैं, जैसे रेटिनॉइड ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं, एडेप्लिन, रेटिनोइन, इसी तरह से तमाम एंटीबायोटिक्स हैं, क्लिंडामाइसिन, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो ये सब दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर ली जाती है। एक नई एंटीबायोटिक अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, उसका नाम है ओजिनॉक्सैक्सिन, तो वो एंटीबायोटिक भी काम कर रही है। लेकिन लगाने वाली दवाइयाँ जो होती है काफी कमजोर होती हैं खाने वाली दवाइयों के तुलना में, लेकिन कुछ हद तक हेल्प करती हैं, इस वजह से डॉक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी दे देता है। अब जैसे किसी के बहुत सारे सिस्ट हैं, बहुत सारे एब्सेस हैं, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो है ओरल स्टेरॉइड्स भी दे सकता है। अब कई बार ऐसा मरीज की क्वेरी होती है कि स्टेरॉइड्स का पिंपल में क्या रोल है। इस तरह के पिंपल्स में स्टेरॉइड का काफी अच्छा रोल होता है, तो वो थोड़े समय के लिए दी जाती है, शॉर्ट थेरेपी, 15 दिन 1 महीने की
अधिकतम ज़्यादा समय के लिए नहीं दी जाती है। और कभी कभी स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन आते हैं, तो बड़ा किसी का सिस्ट है, किसी का बड़ा सा बहुत दर्द कर रहा है, उसकी वजह से बुखार उखार है, तो उसको उसके अंदर सिस्ट के अंदर लगाता है दवाई डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू, और वो 2 दिन 3 दिन के अंदर वो सिस्ट सेटल हो जाती है। इतनी तेज काम करती है जो इंट्रालीजनल स्टेरॉइड होती है। इसके अलावा कुछ पील्स होते हैं, आजकल कुछ नए केमिकल पील आ चुके हैं, जैसे कि ब्लैक पील, सैलिसिलिक एसिड पील। तो ये सब पील भी जो मेन थेरेपी है आइसोट्रेटिनोइन थेरेपी, उसके ड्यूरेशन को कम करने में मदद करती हैं, और साथ ही जल्दी जो आइसोट्रेटिनोइन से जो रिस्पांस 3 महीना 4 महीना लग रहा था, उसको कुछ मरीजों में जल्दी भी सही करने में मदद करती हैं। साथ ही जो पिंपल्स की वजह से दाग धब्बे हैं, उसको भी करेक्ट करने में मदद करती हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर पिंपल्स बड़ी साधारण समस्या है, लेकिन कुछ मरीजों में चैलेंज पूछ करती है। चैलेंज इस मामले में पूछ करती है कि ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, इलाज का समय लंबा हो सकता है। ऐसा नहीं है चैलेंज का कि ये ठीक नहीं होगा। पिंपल्स का कोई मरीज ऐसा नहीं है कि जो ठीक ना हो। बस यही हो सकता है कि किसी का पिंपल्स 2 महीने में, किसी का 4 महीने में ठीक होगा, किसी कभी कभी रेयर केसेस में, असामान्य परिस्थितियों में 5 से 6 महीने भी लग जाते हैं। विशेष करके यदि मरीज ने पहले स्टेरॉयड क्रीम चेहरे पे लगा करके उसे ठीक करने की खुद से कोशिश की हो तो। जैसे अक्सर बेटनोवेट क्रीम लोग लगा करके, या चेहरे को गोरा करने वाली जो क्रीम्स होती हैं जैसे स्किन लाइट, मेला लाइट, इस तरह की क्रीम लगा करके आते हैं, तो उन मरीजों में जो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी और ज़्यादा लंबी हो जाती है, मतलब 6 महीने तक भी चली जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पिंपल्स की थेरेपी चूंकि बहुत हाईली इफेक्टिव थेरेपी है, तो इस वजह से आपको पेशेंस के साथ बिना स्ट्रेस लिए हुए डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को बदलना नहीं है, डॉक्टर शॉपिंग नहीं करनी है। जैसे आपको एक डॉक्टर से मिल करके उससे अपना इलाज कंटिन्यू करना है। यदि आप डॉक्टर शॉपिंग करेंगे तो आपके इलाज में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ब्रेक कर करके ट्रीटमेंट होगा तो और लंबा खिंच जाएगा। इस वजह से आपको ऐसा नहीं करना है, और अच्छे से आप इलाज करेंगे तो डेफिनेटिवली आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू।